अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन है। इसे मुस्बत मानों में देखें या मनफी मानों में ये यादगार रहेगा और ये यादगार दिन है। जमहूरियत के सफर में हम एक कदम आगे बढ़ गए। कामयाबी हो या शिकस्त हो, जमहूरियत हर सूरत में आगे बढ़ती है। आज चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम यानी मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अजीबोगरीब तरीके से इलेक्शन हार गए और उसके मुकाबले में मुबैना तौर पर रियासत के उम्मीदवार और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवार, जिनको हुकूमत वक़्त की हमायत हासिल थी और बकौल शेख रशीद के अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे उनकी पुश्त पर थे, उन्हें इलेक्शन में फातेह करार दिया गया। यकीनी तौर पर मुजफ्फर अली शाह साहब, जो इस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके पास कोई ना कोई कदम रखने के लिए जगह होगी। कॉमन सेंस या पाकिस्तान के कवानीन इस बात की तायद नहीं करते जो उन्होंने फैसला दिया कि अगर उम्मीदवार के कॉलम में उसके नाम पर स्टैंप लगा दी जाए तो ये वोट मुस्तरद किया जा सकता है। मुमकिन है कोई ऐसी बात किसी जगह पर दुरुस्त हो, लिखी गई हो, लेकिन क्या महज ये गलती सहवन थी मुजफ्फर अली शाह के लेवल पर या उम्मीदवार वोटर्स के लेवल पर यह महज एक सहव था? ऐसा सोचना या मानना एक गलत अमल होगा। सबसे पहले तो हम एक बात को याद कर लें, मुस्लिम लीग नवाज के जज्बाती नौजवान उछल उछल कर तालियां बजा बजा कर मौका ढूंढते हैं कि किस मौका पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के किसी फैसले को गलत करार दिया जा सके। आज बहुत से लोगों ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को एक अफरीयत बना दिया है। उनका कहना था कि 2018 में आसिफ अली जरदारी को बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के एक मुबैना पेशकश जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से की गई थी कि रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए, उसे बिला चूं चरा कबूल कर लेना चाहिए था। उनके लिए यकीनी तौर पर यह एक दलील होगी, उनके लिए यकीनी तौर पर यह एक तारीखी कदम होगा। मगर क्या करें, सियासत इससे ज्यादा तारीख फहमी का डिमांड करती है कि आपको इससे ज्यादा वाकयात का इल्म हो। 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की फैयाजाना पेशकश कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देकर फ्री मैदान दिया और गैर मशरूत ताकत दी और उनकी हमायत को बरकरार रखा और उन्हें दोबारा सियासत में कदम जमाने का मौका दिया। उसके बरक्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किया, कियानी पाशा और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मिलकर 18वीं तरमीम की जद्दोजहद का सबूताज किया। उन्होंने 19वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए पूरा स्टेट अपरेटस इस्तेमाल किया और अदलिया को तारीक या स्या अदलिया बना दिया। आजाद अदलिया के नारा में मलफूफ पाकिस्तान में बदतरीन और गासिब अदलिया वजूद में आई। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की देन थी। उसके बाद कियानी और पाशा के साथ मिलकर उन्हें एक्सटेंशन दिलवाई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर लम्हा ब्लैकमेल किया और बिलाखिर 2013 का इलेक्शन उन्होंने इस तरह से जीता कि उन्हें पूरे पंजाब की नशिस्तें मिल गई थी। लेकिन पूरे पंजाब को हासिल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अगवा करना पड़ा था। और कहते हैं, इल्जाम लगाने वाले कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अगवा में उस वक्त के हाई कोर्ट के एक जज की गाड़ी इस्तेमाल हुई और उसकी पुलिस एस्कॉर्ट इस्तेमाल हुई। रियासती अपरेटस ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को इलेक्शन से 24 घंटे पहले अगवा करके पंजाब में पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ दी थी। बहरहाल अब इसके बाद जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो जो लोग उन्हें शौक से लाए थे उनके साथ किए गए वादे वफा न कर सके, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आप को चालाक समझते हैं और हुकूमत में आने के लिए जिन सीढ़ियों पर चढ़कर इक्तदार तक पहुंचते हैं सबसे पहले उन्हें गिराते हैं। इस बात पर 2014 में धरना की कार्रवाई शुरू हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिराने की जद्दोजहद शुरू हुई। अब होना यह चाहिए था कि आसिफ अली जरदारी एग्रीव्ड थे, उनके साथ जुल्म हुआ था। अवामी नेशनल पार्टी एग्रीव्ड थी, उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके कारकुन कत्ल हुए थे, उनकी सियासी जमात के ओहदेदार कत्ल किए गए थे। लेकिन उन्होंने जाती रंजिश भुलाकर जमहूरियत को एक कदम आगे ले जाने के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उस हालत में मदद की जब इनके काबीना के वज़रा इस्तीफे हाथ में उठाए फिर रहे थे। बहरहाल वक्त आया कि धरना नाकाम हो गया, साजिश नाकाम हो गई। अब उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहिए था कि जमहूरियत के लिए एक कदम आगे बढ़ते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी चीफ को लाहौर डिफेंस में एक कीमती अराज़ी का कता तोहफतन हदियतन पेश किया, उनके साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर नामी एक मजमूम कानून मंजूर करवाया जिसके जरिए वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत के इख्तियारात छीन लिए गए
और सिंध पर मकबूजा और यरगमाली सूबा की तरह हमला कर दिया गया। एमक्यूएम को तोड़ा गया और पीपल्स पार्टी के 40 से ज्यादा लीडर्स को जेलों में भिजवाया गया। 400 से ज्यादा रेड किए गए और अखबारात में कहानियां छपवाई गईं कि आसिफ अली जरदारी के नाम पर लांचों में 200 अरब रुपया जा रहा है, 200 अरब रुपया के डॉलर जा रहे हैं, फलान जा रहा है, वगैरह वगैरह। बहरहाल इस पूरे एपिसोड का सबसे घटिया, गलीज और बदतरीन मुजाहिरा यह था कि उस 2018 के सेनेट के इलेक्शन में उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जमात का टिकट एक शख्स को दिया जिसका नाम राना मकबूल था। राना मकबूल का नाम भूले नहीं है। राना मकबूल का मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हां, राना मकबूल और मियां शहबाज शरीफ एक स्टाम्प पेपर लेकर कैदी आसिफ अली जरदारी के कमरा में पहुंचे, जेल के अंदर पहुंचे और उन पर बेपनाह तशद्दुद किया। स्टाम्प पेपर पर यह तहरीर लिखी गई थी कि मैं आसिफ अली जरदारी ने अपनी महबूब बीवी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बदकिरदारी के आलम में किसी दूसरे मर्द के साथ देखा, लिहाजा मैं उन्हें तलाक देता हूं। आसिफ अली जरदारी तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वाकया को बयान करना भी तकलीफ दे समझती है, तौहीन आमेज समझती है। मगर उस वक्त चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पांव आसमान पर थे और वो समझ रहे थे कि अगले 10 साल वो वक्त के आर्मी चीफ के साथ या उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकेंगे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं रह गया, तो उन्होंने उसे सेनेटर मुंतखब करवाया। इन हालात में सेनेट का वो इलेक्शन हुआ जब उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन ने आसिफ संजरानी को इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर इत्तेहाद किया और वोट दिलाकर मुंतखब करवाया। उस वक्त भी अपोजिशन के पास सेनेट में ज्यादा वोट थे। बहरहाल वक्त गुजर गया। उसके बाद एक वक्त आया कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने की कोशिश की गई इमरान खान के खिलाफ। अब उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फरमाइश की कि सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद का डोल डाला जाए और अदम एतमाद करवाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और अवामी नेशनल पार्टी के हमेशा इस्तेमाल होते आए हैं, अपनी जुबान पर कुर्बान हो जाते हैं। उन्होंने अदम एतमाद का वोट डलवाया तो बकौल परवेज रशीद के 14 मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मुंतखब सेनेटर्स ने उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना दिया। अब उस अदम एतमाद की तहरीक के पेश करवाने का क्या मकसद था, यह कभी कोई मुस्लिम लीग का शख्स बताएगा। उसको नाकाम बनाने के एवज क्या हासिल हुआ, यह भी कभी कोई बताएगा। इसी तरह कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का बिल जो इमरान खान नहीं देना चाहता था लेकिन लंदन से तैयार होकर आया, उसके एवज क्या हुआ। ये सब पुरानी बातें हैं, इनको बार बार दोहराने का फायदा कोई नहीं है। आज हम इस वक्त की बात करते हैं कि इस वक्त PDM ने यानी मुत्तहिदा अपोजिशन ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अब याद रखें कि जो माजी के एसेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब थे। मुजफ्फर हुसैन शाह को माजी में एक बार पीपल्स पार्टी से जब सिंध छीना गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मदद से, जब शहीद मोहतरमा को शायद 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें दी गई, धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला सिंध मुकर्रर किया गया था। अब इस मुजफ्फर हुसैन शाह को, जो मुस्लिम लीग नवाज का कभी कारकुन नहीं था, मुस्लिम लीग नवाज ने सेनेटर बना रखा था। आज तवील उम्र होने की वजह से उसे इस इजलास की प्रिजाइड करने का मौका मिला। यह भी दूर दराज की प्लानिंग होती है, लेकिन बहरहाल चले हम इस बात को भी छोड़ते हैं। अब अगली बात करते हैं कि 14 अरकान हो सकता है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इल्म के बगैर, हो सकता है पार्टी को बिट्रे करके धोखा देकर वोट दे गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज है क्या? मुस्लिम लीग नवाज कोई सियासी जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज के कोई सियासी नजरियात नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं मैं नजरियाती हो गया हूं, लेकिन आज भी वो जमहूरियत क्या होती है, बुनियादी इंसानी हकूक क्या होते हैं, इंसानी अवामी आज़ादियाँ क्या होती हैं, अवाम के हुकूमत की तरफ हकूक क्या होते हैं, ऐसी किसी चीज़ से वाकिफ नहीं है। वो बुनियादी तौर पर एक जमहूरियत मुखालिफ अरेंजमेंट थे। बहरहाल आज वक्त ने उन्हें ज़रूरत दी, उनकी मजबूरी है कि वो पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और JUIF के साथ मिले और उसके साथ मिलकर चले। लेकिन माजी का लगेज, माजी का बोझ तो उनके साथ है, उनके कंधों पर है। मुझे आज ये यकीन है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर 14 अरकान जिन्होंने माजी में PDM के खिलाफ बिट्रे किया था, वोट संजरानी को अदम एतमाद के मौका पर दिया था, 7 लोग रिटायर हो गए, 7 लोग आज भी
उसके अरकान हैं और उन लोगों ने अपना वजूद साबित किया। अब इसमें दो बातों की हम डिस्कस करते हैं दोनों लेवल पर। एक ये कि मुजफ्फर हुसैन शाह ने गलत फैसला किया, वोट वैलिड था। अमूमी कवानीन सेनेट के लिए अगर कोई अलग से कवायद बनाए गए हों तो मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में सेक्रेटरी सेनेट ने जो पोस्टर लगाया था उस पर भी यही लिखा है कि कॉलम के अंदर दुरुस्त तौर पर मोहर लगाई जाए तो वोट वैलिड होगा। उस अंदाज से ये वोट वैलिड थे, लेकिन 7 वोटों का यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाना और खाली जगह को छोड़ देना, ये एक साजिश है। इसमें कुछ गलत नजर आता है। अब मुहिब्बी इमरान खान शोर मचाते हैं, चूंकि वो टिकट बेचते हैं, उन्हें मालूम है कि टिकट बिकते हैं। मैं इस पूरी थ्योरी को रूल आउट करता हूं, ये गलत बात है। टिकट इस तरह नहीं बिकते और सेनेट का टिकट इस कदर कीमती नहीं होता जिस कदर हो। मुमकिन है कि उन्हें कोई एक आध कस्टमर ऐसा मिल जाए जो 40 करोड़ 50 करोड़ देकर सेनेट की रुकनीयत या चेयरमैनशिप खरीद ले। मेरी नजर में ऐसा नहीं होता। और आज जो 7 वोट गए हैं, मैं नहीं समझता कि ये किसी भी पैसे के एवज गए हैं। ये 7 वोट अगर किसी साजिश का शिकार हुए हैं तो ये लगेज है उनके कंधों के ऊपर, माजी में बोझ है। ये सब के सब सरकारी मुलाजम हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, इसी तरह रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी को किल करने की, कत्ल करने की खिदमात के एवज सेनेट में लाया गया था। अब उनकी 50 साल की जहनी तरबियत ही ऐसी है कि वो जमहूरियत मुखालिफ है। उन लोगों को वोट बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में देना है और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। अब कुछ दोस्त मुझसे कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज की मुखालफत की वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, क्या पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं बिक सकता? जी हां, मुझे मालूम है पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं बिक सकता। उसकी कई मल्टीपल वजूहात है। सबसे पहली वजूहात यह है कि पीपल्स पार्टी के तमाम सेनेटर या सिंध से हैं और 2 सेनेटर पख्तूनख्वा से हैं। सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारे सेनेटर्स को उस तरह से ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी को ब्लैकमेल करें। पख्तूनख्वा से 2 उम्मीदवार जो हमारे रुकन है सेनेट के, वो सब के सब बुनियादी तौर पर कारकुन है और जो नजरियाती कारकुन है वो 18, 19, 20 साल की उम्र में नजरियाती हो चुका होता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी तशद्दुद बर्दाश्त करता है, जेलें बर्दाश्त करता है, अपने कारोबारी मफादात का नुकसान करता है, मिलने वाले मौके को जाया करता है और बिलाखिर वो रासख हो चुका होता है। अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही हो तो वो भी मुआशरे का दबाव या मुखालफत का खौफ खत्म करवा चुका होता है। तो जो सियासी कारकुन 30-40 साल की जमाती वाबस्तगी के बाद सेनेटर बनता है, उसका बिकने का खदशा खत्म हो जाता है, उसका दबाव में आने का, ब्लैकमेल होने का खदशा खत्म हो जाता है, उसका यह भी खदशा खत्म हो जाता है कि उसकी कोई नाजेबा वीडियो पब्लिक कर दी जाएगी तो उसे कोई नुकसान पहुंचेगा। वो अवामी आदमी है, अवाम में से आए हैं और अवाम की तरफ रजू करने वाले हैं। आखिरी बात, क्या हम आज ये समझें कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसी फतह पाई कि वो गालिब आ गई? ऐसा नहीं होता। बड़ी मशहूर बात है, मकूला है, कहते हैं पावर करप्ट्स ए पर्सन, मोर पावर करप्ट्स मोर एंड एब्सोल्यूट पावर डिस्ट्रॉयज। तो ये ताकत का एक मजहर था। 1988 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ 40 कौमी असम्बली की नशिस्तें हथियाई गई। 1990 के इलेक्शन में इससे ज्यादा नशिस्तें हथियाई गई। 93 के इलेक्शन में फिर महदूद तादाद में नशिस्तें छीनी गई ताकि कभी पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत लाकर आइन में अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक तब्दीलियां ना कर ले। 97 के इलेक्शन में सबसे बड़ा तारीखी झरलू फेरा गया। शहीद मोहतरमा बताती हैं कि एक फौजी अफसर वर्दी में उनके कमरे में दाखिल हुआ, उनकी टेबल पर उसने अपना जूता बूट पांव रखा, उंगली से टेबल पर 45 लिखा और कहा कि यह तुम्हारा आइंदा 3 माह बाद होने वाले इलेक्शन में कौमी असम्बली का नतीजा है। यह 1990 के इलेक्शन की बात है। इसी तरह 1997 में हम 17 कौमी असम्बली के नशिस्तों के साथ बैठे कि सिंध का सूबा भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं बचता था। बहरहाल वक्त गुजर गया। पीपल्स पार्टी ने तजर्बा किया कि जब तक जमहूरियत एक जमात का मंशूर रहेगी, जब तक जमहूरियत एक जमात का टारगेट रहेगी, जब तक एक जमात जद्दोजहद करेगी, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उस जमात के खिलाफ तासब की फजा पैदा करके, उसके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोलकर, मीडिया को इस्तेमाल करके जमहूरियत की मंजिल को दूर करना मुमकिन हो सकेगा। पीपल्स पार्टी ने बड़ा जिगरा किया और कुर्बानी दी। पख्तूनख्वा और पंजाब को मुखालिफ जमातों के हाथों में डोनेट किया। आप समझें कि पीपल्स पार्टी को कुंद
छुरी से बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी ने पीपल्स पार्टी को जिबा करने की कीमत पर मियां नवाज शरीफ, JUIF और अवामी नेशनल पार्टी का एतमाद हासिल किया। अब मुस्लिम लीग नून चूंकि बुरे वक्त में है, लिहाजा उनकी मजबूरी है पीपल्स पार्टी के साथ चलना। लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान पत्थर नहीं होता, इंसान मुमकिन नहीं कि उसमें लचक ना हो। मैं ये नहीं समझता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूरी उम्र के तजर्बात हासिल करने के बाद और ये बात कम से कम 3 बार वजीर आजम के तौर पर समझने के बाद कि पाकिस्तान का वाहिद मसला बाइख्तियार मुंतखब हुकूमत है। अगर मुंतखब हुकूमत को कोई भी सरकारी मुलाजम ब्लैकमेल करेगा तो मुंतखब हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो मैं समझता हूं कि अब वो यकसू हो चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए यकसू होंगे। अब हम ख्वाब देखते हैं। सबसे पहली बात कि इमरान खान कब तक चलेगा। इमरान खान आने वाले 3 महीनों में 490 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहा है। 74 तरह के ये नए टैक्स हैं। मुल्की आमदनी गिरती जा रही है, मईशत बर्बाद हो रही है। अगले बजट तक इमरान खान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और अगर सरवाइव ये करेगा तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। बैनुल-अक़वामी मामलात, बैनुल-अक़वामी हालात, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज के लिए कोई नया एडवेंचर या अदायगी वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस वजह से बिलाखिर मईशत के सामने इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे और एक आवाम दोस्त हुकूमत लाना इनकी मजबूरी हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की अपनी मजबूरी हो जाएगा। अब उस वक्त की हम सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज तजर्बात कर चुकी है और मैं आज इस बात पर शर्त लगा सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि आइंदा होने वाले सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो सेनेटर्स आएंगे वो माजी की तरह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, बदमाश, गुंडे, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट और ठेकेदार नहीं होंगे। वो जेन्युइन स्पिरिट में सियासी कारकुन होंगे। और जब सियासी इदारों में सियासी कारकुन आकर बैठ जाते हैं तो सियासी कारकुन बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने और झेलने की इस्तेदाद रखता है। सियासी कारकुन अपनी उम्रें आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की तरह शान और शौकत से जेलों में गुजारकर फख्र करते हैं। सियासी कारकुन का असासा होता है कि वो मुल्क, जमहूरियत, अवाम और अवाम राज के लिए अपनी उम्रें मुशक्कत में और जेलों में बर्बाद कर दें। कभी आपने आसिफ अली जरदारी के मुंह से सुना है कि जब 11 साल तक उन्हें जेल में रखा गया तो बदतरीन दुश्मनों ने उन्हें किस कदर माली नुकसान पहुंचाया था? कभी नहीं, क्योंकि ये उनकी तरजीह नहीं है। उन्हें मुल्क के लिए लड़ना है, जमहूरियत के लिए लड़ना है। तो मैं इस ख्वाहिश के साथ, इस ख्वाब के साथ, इस तवक्को के साथ कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से आइंदा जो भी सेनेटर्स आएंगे, आइंदा जो भी लोग टिकट पाएंगे, इलेक्शन लड़कर अरकान असेंबली मुंतखब हुआ करेंगे, वो जमहूरियत के लिए इसी कदर कमिटेड होंगे और बिल आखिर मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जो छाप है वो उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इमरान खान की क्या बात है, इसे तो जब एक बार जेल भिजवाया गया तो ये सारी धमाचौकड़ी भूल जाएगा। तो आने वाले वक्त में हर कदम जिसमें एस्टेब्लिशमेंट वक्ती तौर पर फतह याब होती है, बुनियादी तौर पर, हकीकी तौर पर वो इनकी शिकस्त की एक माइलस्टोन होता है, एक सिंबल होता है, एक निशान होता है। सादिक संजरानी आज का इलेक्शन जीत गया, आपके कागजों में जीत गया, वोट उसके ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल जमहूरियत एक कदम आगे बढ़ गई। बिलाखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है और जमहूरियत को तवाना होना है और अवाम राज आना है, फिर ही अवाम के हकूक की बात चल सकेगी। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।